देखते रहना। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चैतन्य गुड मॉर्निंग, बाकी सभी बच्चे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है क्या मेरी बराबर आप सभी लोगों को? हम्म, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। आवाज आ रही है क्या मेरी आपको सभी लोगों को? चलो, थैंक यू। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जानवी, गुड मॉर्निंग सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, चलो अच्छी बात है। आप लोग रिप्लाई फास्ट किया करो बच्चे, पता चलता रहता है ना कि आप आवाज मेरी सुनाई दे रही है कि नहीं आपको। रिप्लाई वाला काम आप करा करिए, ठीक है ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग बाकी सभी लोग। वॉइस क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत, आवाज सुनने में कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या ना में रिप्लाई करिए। हम्म, प्रॉब्लम है नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी लोगों को। चलो चलो, ठीक है, ओके बच्चे, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आप एक काम करा करो, आपको रिप्लाई वाला काम थोड़ा सा फास्ट रखो। बस ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? हमें लॉगरिथम स्टार्ट करना था 11 का टॉपिक, लेकिन हम उसके पहले कल वाले जो लास्ट टॉपिक था लीनियर इनइक्वालिटी, उस पर थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोगों को डाउट अभी भी था, तो वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन करिए सभी लोग, ट्राई करिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग। कर रहे हैं ट्राई सभी लोग? तन्मय, ट्राई कर रहे हो आप? चलिए ट्राई करिए सभी लोग, फटाफट ट्राई करिए।
चलिए चलिए, किसी का बना क्या बच्चे? चलिए मैं बताता हूं। पहला काम क्या करना था, इनको 1 by 1 0 कर देना था। ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 9, दोनों एक्सप्रेशन को 0 कर दिया। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। नाइन कहीं इधर होगा और -2 इधर होगा कहीं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो लेस देन वाला रीजन नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला रीजन। तो -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 यहाँ पे है। ठीक है ना, यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, इसीलिए दोनों जगह क्लोज लिया। इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज लेंगे नहीं, ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है ना, सिर्फ हम क्या लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ग्रेटर और क्लोज इंटरवल लेंगे। अगर यही सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन होता, पहले ये समझ लीजिए, पहले इसको 0 करा और इसके बाद क्या मिला आपको, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 9, 9 और -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन रीजन नहीं, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इसीलिए -∞ टू 2, -∞ टू -2 और 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये चीज हमें मिल गई पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कितने लोग का ये आंसर आया था, कितने बच्चों का ये आंसर आया था? आप प्लीज मैसेज में रिप्लाई करा करिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि सर मेरा आ गया था या मेरा नहीं आया था। नहीं पहले, हाँ इसको देखो सीक्वेंस में, जैस एक्चुअली पहले ये नेगेटिव वाले, ये छोटे वाले टर्म लिखो, फिर इसके लिए आगे पीछे नहीं लिखना है, ये इसी ऑर्डर में ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, यूनियन के साथ। समझ में आया ना, फंडा बड़ा सिंपल सा है। पहले 0 करो, प्लॉट करो 9, आपको 9 कैसे लिख सकते हो, पहले आपको पता है ना, यहाँ बीच में कहीं 0 होगा, इधर पॉजिटिव टर्म और इधर नेगेटिव टर्म, तो इसीलिए पहले पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया ना, नेगेटिव वाला रीजन नहीं लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। तो अभी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो -∞ टू -2 और 9 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, हाँ मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं अगर सब पार्ट दे देता हूं, देखो x + 2 x - 9, x - 9 ग्रेटर देन 0। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्राफ तो यही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x + 2 और x - 9 ग्रेटर देन 0, क्या होगा, -∞ टू -2 ओपन इंटरवल यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। मतलब इन दोनों में सिर्फ ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का डिफरेंस है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का डिफरेंस है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज रहता क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू था, अब यहाँ पे ओपन है कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट्स में डाउट नहीं ना है किसी को, सेकंड पार्ट में किसी को डाउट नहीं है ना? चीजों को समझिए बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, कि ग्रेटर देन और ग्रेटर और इक्वल टू में डिफरेंस क्या है, दोनों में समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है ना, आप कहोगे सर इन्फिनिटी पे आप क्लोज नहीं लगा रहे, वो नहीं लगाते, मैंने पहले भी बोला था। ठीक है ना, चलो इसी को मैं एक और पार्ट बता देता हूं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं समझ में आ रही हो तो आप बिना बिंदास होके मुझसे पूछ लीजिए कि ये बात नहीं समझ में आ रही है मुझे सर। ठीक है ना,
चलो थैंक यू बच्चे, क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इसी में मैं पार्ट थोड़ा सा बदल देता हूं, नया क्वेश्चन कर देता हूं। अगर यही चीज x+2 और x-9 लेस आर इक्वल टू होता, तब क्या होता? इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये लेस और इक्वल टू कर देता तो क्या होता? देखो बच्चे, तब वही चीज होती है, प्लॉटिंग यही होता है, ग्राफ यही बनता है, बस चेंज क्या आ जाता कि ये लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव रीजन को डिस्कार्ड कर देते, पॉजिटिव रीजन को हटा देते, फिर ये नेगेटिव रीजन आंसर हो जाता क्योंकि लेस देन 0 है। और यहाँ -2 to 9 लेस और इक्वल टू 0, इसीलिए क्लोज इंटरवल, तो ये आंसर हो जाता। बात समझिए। अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए थे, लास्ट क्लास में भी लिए थे और आज भी जो लिए हैं, इसमें ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन 0 था या ग्रेटर और इक्वल टू 0 था, तो आप नेगेटिव रीजन को छोड़ दे रहे थे। यहाँ पे पॉजिटिव रीजन को छोड़ दोगे क्योंकि लेस देन 0 है, तो -2 to -9, लेकिन ग्रेटर लेस और इक्वल टू 0, इसीलिए दोनों में क्लोज इंटरवल लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, तो -2 to 9 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाता, सॉरी सिर्फ लेस देन 0, सिर्फ लेस देन 0 हो जाता तो क्या होता है? यहाँ पे आंसर हो जाता ओपन इंटरवल -2 to 9, ये आंसर हो। ठीक है, तो ये चारों मतलब जितने भी पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको लिए थोड़ा सा नया है, मैं बस आप सुन लो दोबारा कि ये लेस और इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव रीजन नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव रीजन नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव रीजन नहीं लिए तो नेगेटिव रीजन लिया -2 to 9, लेकिन ग्रेटर लेस और इक्वल टू 0 इसलिए क्लोज इंटरवल। यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे, इसलिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 है सिर्फ, ठीक है ना, तो नेगेटिव रीजन लेंगे। ये चारों पार्ट क्लियर हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, यस या नो? समझ में आ गया तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है कि सर मुझे तो समझ में आ गया, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। आगे बढ़े हम, पक्का आगे बढ़ जाए, पक्का। रिपीट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, डेफिनेटली रिपीट करूंगा बच्चे, ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये x+2 और x माइनस लेस आर इक्वल टू 0, मैं अभी यही देखो पहला केस जो उठाया था, ये वाला केस, ये वाला केस, इसमें ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और इसमें क्या है? ग्रेटर देन 0 है, इसमें क्या है? लेस आर इक्वल टू 0 है, इसमें क्या है? लेस देन 0 है, ठीक है? मतलब आप ये समझ रहे हो चारों पार्ट में। तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो नेगेटिव रीजन को छोड़ दिया, पॉजिटिव रीजन कंसीडर किया, और ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव रीजन को छोड़ दिया, पॉजिटिव रीजन कंसीडर किया, लेस देन 0 है, लेस और इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव छोड़ दिया, नेगेटिव को कंसीडर किया, उल्टा। और यहाँ पे लेस देन 0 है तो नेगेटिव रीजन को कंसीडर किया, पॉजिटिव छोड़ दिया। बस इक्वल टू रहेगा तो क्लोज, और नॉट इक्वल टू रहेगा, सिर्फ लेस देन रहेगा तो क्या होगा? ओपन, दैट्स इट। ये डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है ना? और ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप देखो ना, हमको नेगेटिव लाना है, तो इनके बीच में अगर 5 ले हुए, 5 -2 और 9 के बीच में 5, तो ये 5 - 9 4, और इधर क्या होगा? 7, तो नेगेटिव देगा, तो जो कि सेटिस्फाई करेगा। अगर 9 से आगे लेते हैं 10, तो ये 10 - 1 1, और ये कितना हुआ? 12, तो 12 लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नेगेटिव रीजन को हम डिस्कार्ड करें। इसीलिए हम नेगेटिव रीजन को क्या कर दिए? डिस्कार्ड कर दिए। अब क्लियर हो गया दीक्षा बच्चे? अब क्लियर हो गया दीक्षा बच्चे इस क्वेश्चन में? चलो अगले स्लाइड पे क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन, इसको कुछ करना नहीं है, इसको फैक्टराइज कर देना होगा, ठीक है ना? ट्राई करिए आप सभी लोग, प्लीज सभी बच्चे ट्राई करिए इस क्वेश्चन को।
ट्राई करिए सभी लोग। आया क्या किसी का आंसर? फैक्टराइज कर दिया, इसमें तो डाउट है नहीं। आप एक बार देख लीजिए। -1 अभी तक जो भी एग्जांपल लिया उसमें क्या था, सिर्फ दो ही फैक्टर थे। यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बस आपको पता होना चाहिए कि 3 किधर होता है, 1 किधर होता है, 2 किधर होता है। पता है ना आपको, ये 0 के बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब ये सेम चीज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन 0 है, पॉजिटिव वाले रीजन को डिस्कार्ड कर दिया, भूल गए। ये इधर -∞ टू -3 लेस और इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल, ठीक है, यूनियन, ठीक है, ये हो गया। कितने लोग का ये आंसर आया था? कितने बच्चों का ये आंसर आया था? -∞ टू -3 और -1 to 3। चलो चेक कर लीजिए, जिसका नहीं आया था देख लीजिए कैसे करना था। आज मैं पूरा इसीलिए ये चैप्टर को, ये टॉपिक को उठाया हूं कि आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट दैट फ्रॉम द टुमारो द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पॉजिटिव वाले रीजन नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला रीजन लेंगे से। आ गया? कितने लोगों का क्लियर है? यस या नो? क्लियर है तो यस, अदरवाइज नो। यस नो? थैंक यू बच्चे, क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर है तो यस, अदरवाइज नो, फटाफट। आर्यन, आज का आपका फर्स्ट डे है ना बच्चे? देखो बच्चे, यही तो चीज सोचना है। हाँ हाँ वही। ओके बच्चे, मैं आपसे बात करूंगा चीजें सारे समझते रहो बच्चे। देखो देखो दीक्षा बच्चे, यही चीज तो सोचना है कि जब ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव रीजन, लेस देन 0 या लेस और इक्वल टू 0 तो नेगेटिव रीजन। बस यही तो सोचना। इसी को देखो ना, इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मेट चेंज कर दे रहा हूं और आंसर बताइए, अभी क्लियर होगा आपका बात। इसका फैक्टर क्या था? ये x -3 ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देता हूं, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव रीजन छूट जाएगा, ये रीजन और ये रीजन, ये रीजन रहेगा। यहाँ -3 to -1 क्लोज इंटरवल, समझ लीजिएगा, और यहां से यूनियन 3 to ∞। देख लो
अब आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये नेगेटिव रीजन अब सर ने छोड़ दिया, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ये रीजन -3 to -1 और 3 to इंफिनिटी। और इसी को अगर वो ऐसे कर देता, ग्रेटर देन 0 कर देता, तो ये ओपन इंटरवल हो जाता सब जगह बस। ठीक है, अब यहाँ पे दीक्षा क्लियर होगा बच्चे, आप समझो ये चीजों को, डिफरेंस समझ जाओ, ये स्क्वायर ब्रैकेट का और ओपन ब्रैकेट का, ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ बच्चे आपका कि कैसे करना है, क्या मकसद है इस क्वेश्चन का? दीक्षा बच्चे क्लियर हो गया? बाकी लोगों को किसी को डाउट? चलो थैंक यू। किसी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में? दोबारा आर्यन बच्चे, आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? मैं अभी बात की, मैं आपसे बात करूंगा। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए ट्राई करिए थर्ड नंबर ट्राई करिए सभी लोग। ट्राई करिए थर्ड नंबर। ट्राई कर रहे हैं क्या आप लोग? बताइए। देखिए तरीका वही है, -11 -3 और -5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 है तो ये रीजन और ये रीजन डिस्कार्ड। -5 से 3 ओपन इंटरवल, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? कितने बच्चों का ये आंसर आया था? बताइए। और किसी का? उससे नहीं मतलब है, ये आप सोचो, एक बार सोचो कि क्या कर रहे हैं। देखिए बच्चे, आपको करना क्या, आपको फैक्टर्स देखना है और सभी फैक्टर्स को उठा लेना है।
देखिए सभी फैक्टर को आपने उठाया, x+3 और x-11 और x+5 इक्वल टू 0 कर दो। 11 प्लॉट किया, -3 -5, ये पता होना चाहिए कि पहले 11 होगा, फिर 3 होगा, -5 होगा, ये पता ना आपको। इधर नेगेटिव बढ़ता जाएगा। आप क्लियर देखो, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव रीजन छोड़ दो, पॉजिटिव रीजन कंसीडर कर दो। ठीक है, तो अब वही चीज होगी। समझ में आया कि नहीं? यस या नो? समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। मैं आराम से, मुझे एकदम जल्दी नहीं, देखो मैं बड़ा रिलैक्स होके, मैं चाहता हूं, मैं व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड बच्चों कि ओपन इंटरवल क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। मैं चाहता हूं आप खुद से एनालिसिस करो इस चीजों को, सोचो। ये चीजें थोड़ा सोचने की है, ये मैं आपके दिमाग में भर नहीं सकता हूं जब तक आप खुद नहीं सोचोगे। -a में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों? ग्रेटर देन 0 है, सब ओपन ब्रैकेट लगाया हूं, कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया हूं, क्लोज ब्रैकेट कहीं नहीं लगाया हूं बच्चे, कहीं भी क्लोज नहीं, ओपन है ना ब्रैकेट, देखो ये ओपन है। क्लोज ब्रैकेट लगाता तो ऐसे लगाता ना फिर ऑप्शन। किसी को दिक्कत है अभी भी? किसी को अभी भी प्रॉब्लम है? दीपाली बच्चे क्लियर हो गया आपका डाउट? क्लियर हो गया? फटाफट रिप्लाई करा करो बच्चे मुझे, यस या नो। क्लियर हो गया आपका डाउट? चलो थैंक यू बच्चे। आपका नहीं क्लियर होगा तो मुझे बताना है, लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसी को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देता हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन एक है, लेकिन मैं एक से ज्यादा क्वेश्चन थोड़ा बना दे रहा हूं, ठीक है ना। x ग्रेटर और इक्वल टू 0, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। आंसर बताएंगे आप लोग? वही तरीका है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब रीजन तो वही रहेगा। ऐसा क्लोज इंटरवल हो जाएगा, यूनियन 11 टू इंफिनिटी। ये कितने लोगों को लग रहा है कि ये आंसर होगा? कितने बच्चों को लग रहा है कि सर जो आपने ये लिखा है यही आंसर है? कितने बच्चों को लग रहा है? मजा आ रहा है बच्चे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फटाफट बस करना कुछ नहीं है। कितने बच्चों को लग रहा है कि सर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो जहां जहां ओपन था वहां क्लोज लगा दिया? भाई 11 पे, इंफिनिटी पे तो कभी जिंदगी में नहीं लगाना है, तो बाकी जगह लगा डालो। बताइए, राइट है कि रॉन्ग? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए ना। राइट है। एक्चुअल में बच्चे ये रॉन्ग है। कहोगे यार ये तो हद है, अभी तक तो आप कह रहे थे कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो जहां जहां ओपन है मतलब नंबर के आगे क्लोज लगा दो। हाँ बच्चे, तब था जब कोई टर्म डिनोमिनेटर में नहीं था, याद रखिए। दैट टाइम द नो टर्म आर डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। क्लोज ग्रेटर और इक्वल टू लगाने के बावजूद भी अगर जो टर्म डिनोमिनेटर में है उसमें हम कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? -5 वाला फैक्टर, तो -5 के आगे कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगाने का मतलब अब -5 को कंसीडर कर रहे हो इस वाले केस में। और एनीथिंग अपॉन 0, -5 यहाँ रखोगे तो 0, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, और हमें डेफिनेट वैल्यू चाहिए। इसका मतलब मेरी बात सुनिएगा, क्लोज इंटरवल होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, कभी भी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में होगा वहां क्लोज नहीं लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। कहोगे सर आप तो कंफ्यूज कर दिए। बात समझ में आई है जो मैं बोल रहा हूं? ये बात समझ में आई?
नहीं समझ में आई, फिर से समझाएंगे। देखो देखो, ये क्वेश्चन था, ये आपने क्या कर दिया, आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो जहां जहां ओपन था, जहां जहां ओपन था वहां पे क्लोज लगा दिया, ये ओपन था तो क्लोज, और यहाँ पे ओपन था तो क्लोज, इन्फिनिटी पे लगाना नहीं है। अब कहोगे कि सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, -5 पे क्यों नहीं लगाया? मैं कह रहा हूं बच्चे ये डिनोमिनेटर में है, ग्रेटर हो चाहे ना हो, डिनोमिनेटर में टर्म होगा तो नहीं लगाते हैं। क्यों? अगर ये लगा दोगे इसका मतलब -5 कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में पता था ना, आपको बताया था लास्ट टाइम, कंसीडर कर रहे हो, और उसका कंसीडर करने का मतलब ये 0 आ जाएगा, और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया ना? एक काम करो और एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक दो और एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ये देखो, ग्रेटर और 0, इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक तो 3 आएगा, 1 आएगा, -4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन रीजन गायब। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली, -4 -1, उसके बाद 3 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे 3 ऊपर है तो क्लोज इंटरवल, 11 नहीं, ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे 4, 1 था, -1 नहीं, मैं कौन सा था बच्चे, ये था ना, हाँ, 3 लिया, 1 लिया, -4 लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो ये रीजन गया, तो -4 to 1, और उसके बाद 3 to इंफिनिटी, तो ये 4 पे ओपन और ये क्लोज। ये देखो 4 नीचे था इसीलिए ओपन, और दोनों पे क्या कर लगाएगा, क्लोज लगाएगा। इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहेगा। बात ये समझना आपको है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओपन क्लोज। अभी तक तो आप कह रहे थे ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो ओपन क्लोज लगाओ, ग्रेटर देन है तो ओपन लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो, नहीं करो। अब आप कह रहे हो कि ग्रेटर और इक्वल टू होने के बावजूद भी ओपन लगाओ, तो वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वही फैक्टर पे लगाओ जो नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि अगर उसमें लगा दिए तो मतलब वो फैक्टर कंसीडर कर रहे हो, तो एनीथिंग अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना? अब समझ में आया ये बात? अब ये बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में